आउटलायर डिटेक्शन में मान के चलते हैं मेरे पास कोई भी एक ग्रुप है। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट मैंने बनाई। इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज रख दी, लाइक 20, 21, 23, 22, 21, 19, 18, 24, 26, 28, 17, 18। उसके बाद कुछ वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर -2, 3, 80 और 70। ये मेरे पास एक लिस्ट है मान लीजिए। ठीक है, अब मुझे इस लिस्ट के अंदर आउटलायर को डिटेक्ट करना है। आउटलायर उस वैल्यू को कहते हैं जो मेरे ग्रुप का जो ओवरऑल पैटर्न है उससे अलग है। जैसे मैं ये ग्रुप आपको दिखाऊं, तो इस ग्रुप में अगर आप एक ओवरऑल पैटर्न देखें तो मोस्टली वैल्यूज आपकी 20, 21, 22, 23 इसके आसपास आ रही हैं। लेकिन ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वैल्यूज कुछ ऐसी हैं जो ओवरऑल पैटर्न से अलग दिख रही हैं। तो हम कह सकते हैं भाई ये आउटलायर हो सकता है। लेकिन ये आप मैनुअली, जब आपके पास ग्रुप है और इसमें 15-20 वैल्यूज हैं, तो आप मैनुअली देखकर बता पाते हैं। जब आपके पास कोई बड़ा डेटा सेट होगा, मान लीजिए एक्सेल फाइल में कोई एक कॉलम है और उस कॉलम में सैलरीज हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की। अब एज एम्प्लॉयर मुझे पता करना है कि इन सैलरीज में आउटलायर्स क्या है, मतलब वो कौन सी सैलरीज हैं जो बहुत बड़ी हैं और बहुत कम है। ओवरऑल जो सैलरीज हैं, एवरेज सैलरी उनके बहुत अलग हैं उनसे। तो हम मैनुअली देखकर नहीं बता पाएंगे, तो हमें कोई टेक्निक चाहिए जिस टेक्निक के थ्रू हम इस काम को कर पाएंगे। तो वो टेक्निक क्या है उसकी बात करते हैं, आउटलायर डिटेक्शन की। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ चीज़ें हैं जो फाइंड आउट करनी होती हैं आउटलायर डिटेक्शन में। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी आपके पास ग्रुप है जिसके अंदर से आउटलायर आप निकालना चाहते हैं, उस ग्रुप को पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लीजिए। तो सबसे पहला काम होगा, इसको हम सॉर्ट करेंगे। स्टेप 1 क्या होगी हमारी, सॉर्ट द ग्रुप। जो भी ग्रुप है आपके पास उसको आप क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। अब मान लीजिए मैं इसका कोड लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर x डॉट सॉर्ट आपने कर दिया और उसके बाद फिर आपने x को प्रिंट करा दिया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ठीक है, -2, 3, 17, 18, 18, 19, 20 और ये इस तरह से आपका होगा। तो यहाँ पर सॉर्ट के अंदर एक आर्गुमेंट होता है रिवर्स इक्वल टू और ट्रू, ऊपर को डिसेंडिंग में आ जाएगा। तो आउटलायर डिटेक्शन का पहला स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है स्टेप 2। कंप्यूट Q1, Q2, Q3। अब हमें Q1, Q2, Q3 कंप्यूट करने होंगे। तो बेसिकली हमारी नीड होगी Q1 और Q3 की। Q2 को अगर हम नहीं भी कंप्यूट करेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, सर ये Q1, Q2, Q3 क्या होते हैं। तो इनके कुछ अलग अलग नाम हैं, तो उनको समझते हैं क्या क्या ये नाम होते हैं। तो Q1 किसी भी ग्रुप का जो होता है उसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल के नाम से जानते हैं या फर्स्ट परसेंटाइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल या इसको हम परसेंटाइल के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ ऑथर्स क्वार्टाइल कहते हैं, कुछ इसे परसेंटाइल कहते हैं। और ये हमारे डेटा का 25% जो अमाउंट है टोटल डेटा का। जैसे मेरे पास ग्रुप में 100 वैल्यूज है, तो उन 100 में जो 25 वैल्यूज है उनके बारे में आपको बताता है कि वो 25 वैल्यूज किसी वैल्यू से छोटी हैं। तो वो वैल्यू क्या होगी उसे Q1 कहते हैं। तो मान लो मैं कहूं कि मेरे ग्रुप का Q1 है 40
और मेरे ग्रुप में 100 एलिमेंट्स हैं, तो इस बात का मतलब है कि उन 100 का 25%, दैट इज 25 वैल्यूज 40 से छोटी है। ठीक है, ये हमारा Q1 बताता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं Q1 का मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल या परसेंटाइल, और इसको 25% भी कहते हैं। हमारे ग्रुप का 25% ये हमारा रिप्रेजेंट करता है। जो Q2 होता है हमारा, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है सेकेंड क्वार्टाइल, और इसको हम मीडियन के नाम से जानते हैं। और ये हमारे डेटा का 50% जो टोटल वैल्यूज हैं वो बताता है कि किस वैल्यू से छोटी है। ठीक है, तीसरा आपका आता है इसमें Q3। Q3 को थर्ड क्वार्टाइल के नाम से भी जानते हैं। थर्ड क्वार्टाइल, और ये हमारा 75% जो हमारा डेटा का पोर्शन है वो किस वैल्यू से छोटा है वो हमारा बताने वाला काम करता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, Q1, Q2, Q3 इन तीनों को कंप्यूट कर लेते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा कंप्यूट इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज को शॉर्ट में IQR के नाम से भी जाना जाता है। IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसके बाद फिर अब आउटलायर कैसे हम आइडेंटिफाई करें, वो IQR के साथ एक फार्मूला है, उस फार्मूले से हम डिसाइड करते हैं। क्या फार्मूला है उसकी बात करते हैं। तो लास्ट स्टेप हमारा स्टेप डिसाइड आउटलायर्स on the basis of following rules। तो कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बेस पर अब आप क्या करेंगे, आउटलायर्स को डिसाइड करते हैं। तो पहला रूल हमारा कहता है एनी वैल्यू which is less than any value which is less than Q1 minus 1.5 multiply by IQ is considered as outlier। एंड सेकेंड रूल कहता है एनी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाई IQ। तो कोई भी वैल्यू जो हमारा इस वैल्यू से लेस है, इस कंप्यूटेशन के बाद जो आएगी वैल्यू उससे लेस आती है, तो उसको आउटलायर कहा जाएगा। या कोई भी वैल्यू जो इस वाले रूल के ग्रेटर है क्या कहलाएगा, आउटलायर कहलाएगा। इस वाले रूल के अकॉर्डिंग जो आउटलायर्स आते हैं उनको एक नाम दिया गया, और यहां पर इसको बोलते हैं लो आउटलायर, लो आउटलायर्स। और वो आउटलायर जो इस रूल के अकॉर्डिंग निकाले जाएंगे उन्हें बोलेंगे हाई आउटलायर्स। इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा के अंदर से आउटलायर्स को निकालते हैं। अब ये सारा प्रोसेस मैं आपको अपने डेटा पर करके दिखाता हूं।
और फिर इसी काम को करने का विजुअलाइजेशन भी होता है और उस विजुअलाइजेशन के थ्रू इस काम को किया जा सकता है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो आपने सॉर्ट कर लिया, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, Q1 Q2 Q3 निकालेंगे। तो अगर मैं इसका मीडियन निकालना चाहूं तो मीडियन कैसे निकलेगा, मिड वैल्यू को ले लो, तो जो मिड वैल्यू होगी लाइक 21, ये मीडियन हो गया यानी Q2 हो गया। फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं लेफ्ट साइड में, इनका मिड पॉइंट ले लो, ये Q1 हो गया। फिर इस वाले का मिड पॉइंट ले लो, वो Q3 हो गया। तो आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। नंपाई के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है इंपोर्ट नंपाई एज np, और नंपाई का ये फंक्शन क्या करेगा, इस काम को कर देगा। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो मेरे पास लिस्ट है, मैंने इसको सॉर्ट कर लिया। फिर नंपाई के अंदर एक फंक्शन है, इसका नाम है परसेंटाइल, और इस परसेंटाइल फंक्शन में आप अपनी लिस्ट पास कर दीजिए। ये क्या करेगा, इस लिस्ट के बारे में तीनों पैरामीटर लाकर दे देगा, Q1 पैरामीटर, Q2 पैरामीटर और Q3, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, ये लाकर आपको दे देगा। क्यों एरर आ रही है, परसेंटाइल डिस्पैचर मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट Q। ओके फाइन। परसेंटाइल फंक्शन ये कह रहा है कि आप लिस्ट में बताइए कि आपको क्या चाहिए, 25% चाहिए, 50% चाहिए, 75% चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पर 30% भी निकाल सकता हूँ, 60% भी निकाल सकता हूँ, और मैं यहाँ पर 40 कोई भी परसेंटेज निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको 25% चाहिए एक्स का, 50% चाहिए, 75% चाहिए। तो ये आ गया आपका 18, ये आपका Q1 की वैल्यू है, ये आपका Q2 यानी मीडियन है, और ये आपका Q3 हो गया। तो मैं इसको एक 3 अलग अलग वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ, Q1, Q2 और Q3। तो मेरे पास Q1, Q2, Q3 आ चुके हैं। अब क्या निकालेंगे, अगला स्टेप क्या था, IQR निकालेंगे। तो IQR को कंप्यूट करेंगे, IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1। तो ये हमारा IQR आ जाएगा। IQR की वैल्यू आई है। अब अगर मुझे लो आउटलायर्स निकालने हैं तो वो लो आउटलायर्स हमारे किस वैल्यू से कम माने जाएंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाई IQR। तो ये हमारा जो वैल्यू आएगी वो लो आउटलायर्स को कंप्यूट करने में यूज होगी। इसका मतलब आपके ग्रुप में कोई भी वैल्यू जो इससे छोटी है 8.25 से, वो हमारा लो आउटलायर कहलाएगी। और अगर मैं लिखूं यहां पर Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाई IQR, तो कोई वैल्यू जो 34 से बड़ी है वो हमारा क्या कहलाएगी, हाई आउटलायर कहलाएगी। अब मुझे वो मान लीजिए अपने लिस्ट में ढूंढना है, तो वो वैल्यू जो इससे छोटी है अगर देखो तो यही दो वैल्यू है, 8 से छोटी, तो ये -2 और 3 क्या होगा इसके लो आउटलायर। और हर वो वैल्यू जो इससे बड़ी है यानी कि ये क्या हो गया इसके हाई आउटलायर, यानी कि इसके अंदर क्या हो गए, दो आउटलायर्स हो गए।